11.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे अभी हम। तो क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये ए क्वेश्चन और ये बी क्वेश्चन, ये दोनों पैरेललोग्राम है। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट इनटू बेस। क्या होता है, हाइट इनटू बेस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइट कितनी गिवन है, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है दिस इज कॉल्ड हाइट। जो 90 डिग्री पे अपना बनाता है उसी को हम हाइट बोलते हैं, ठीक है ना। उसका एक दूसरा नाम भी है, एल्टीट्यूड भी उसको बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं। तो हाइट कितनी गिवन है, 4। तो हमने लिखा 4 इंटू बेस, बेस यानी नीचे वाला पार्ट कितना दिया हुआ है, 7। तो 4 7 जा 28, कितना आ गया 28। और ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया। तो याद रखना हमेशा क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों ही करेक्ट है, आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड वाले का, इसका हमें देखना है। तो बी, पैरेललोग्राम ऑफ एरिया। तो सबसे पहले आप स्टेप के लिए लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मेरे पास इधर जगह नहीं, इसके लिए मैं आगे नहीं लिख रही हूँ, मैं नीचे लिख रहा हूँ। आपको उसके आगे लिखना है, इसकी तरह जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है क्या होता है, हाइट इनटू बेस। यहाँ पे हाइट कितनी गिवन है, 3। सो राइट हाइट 3 एंड व्हाट इज द बेस, बेस कितना गिवन है, 5। तो 3 5 जा 15। ये बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें करना नहीं है, बस आपको फॉर्मूला रख के उसका मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सी। अब इसमें भी क्या होगा, वही सेम चीज। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका और इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू हाइट इनटू बेस। तो 3.5 इंटू 2.5, तो इसका आपको मिल जाएगा। और सेम यहाँ पे भी आपको वैसे करना है, 4.8 इंटू 5 करोगे तो इसका भी आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। सिर्फ जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो आपसे हो जाएगा, आपके लिए होमवर्क में ये। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। अभी आपने किसका फाइंड आउट किया, एरिया पैरेललोग्राम का। अभी हम किसका देखेंगे, एरिया ये ट्राइंगल का। तो आप कुछ भी फाइंड आउट करो, उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो फॉर्मूला क्या होता है, जब तक आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप कोई भी सम सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल्स टू 1/2 बेस। बेस कितना गिवन है, देखो ये आपको इसमें दिख रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में उसमें हाइट 3 है और बेस कितना है 4। तो बेस हमने लिख दिया 4, हाइट कितनी गिवन है 3। अब ये जो 4 है वो 2 से कैंसिल होगा, तो 2 1 जा और 2 2 जा 4। अभी यहाँ पे बचा गया है 2 और 3, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3। तो 2 3 जा कितना आ जाएगा 6। हमने क्या फाइंड आउट किया है, एरिया। और हमारा जो लेंथ है उसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, SQ डॉट करके सेंटीमीटर लिखो, या तो आप सेंटीमीटर डायरेक्टली लिख के उसका स्क्वायर पावर में से 2 लिख दो, सेम चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बी,
इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हाइट इंटू बेस लिखो, एक ही बात है, क्योंकि 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 दोनों सेम ही होता है, 6 ही आएगा। तो बेस इंटू हाइट लिखो या हाइट इंटू बेस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 1/2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस हियर, 5, ओके। एंड हाइट, हाइट कितनी गिवन है, 3.2। अभी यहाँ पे पॉइंट में है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, वो भी इजी होता है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दो। पॉइंट पहले रिमूव कर दो तो कितना आ जाएगा, 32 डिवाइड बाई 10। 10 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सिर्फ 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 16 जा 16 का टेबल 2 टाइम्स रीड करोगे तो 32 आता है ना। तो यहाँ पे देखो आपका बचा क्या, 5 इंटू 16, डिनोमिनेटर में कितना है 10। अब ये 10 और 5 कैंसिल होगा, तो 5 1 जा और 5 2 जा 10, ये 2 और 16, तो 2 1 जा 2 8 जा 16। तो अपना आंसर क्या आ गया, 8। यूनिट क्या आपको देखना है, सेंटीमीटर है, तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मोस्टली सेंटीमीटर ही यूनिट दिया है, पर आपको देखना है क्वेश्चन में क्या है, मीटर है तो आप मीटर स्क्वायर लिखोगे, सेंटीमीटर है तो आप क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। चलो आगे, इसमें एक क्वेश्चन और भी है बुक में आई थिंक, तो उसमें भी आपको बस वही करना है, हाइट उसका मल्टीप्लाई उसका बेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपना फॉर्मूला यही होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेना यहाँ पे, इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट कितना है 4, बेस कितना है 3, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 3 2 जा कितना आ गया 6। ये मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है, जो भी यूनिट हो, अगर सपोज ये मीटर में है तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, और अगर सेंटीमीटर में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार आप वेरीफाई कर लेना कि यूनिट क्या गिवन है। यूनिट मतलब तो आपको पता है ना, कोई भी चीज होता है जिसको हम मेजर करते हैं, जैसे पानी है और तेल है तो उसको हम लीटर में काउंट करते हैं ना, कि 1 लीटर 2 लीटर। और जैसे अपना वीट होता है, आटा, आटा को केजी में काउंट करते हैं, किलोग्राम में। वैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर। तो इन सब में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो जिसमें हम उसको मेजर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। देखो ये डी क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसका जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो क्या है, ट्राइंगल के अंदर नहीं है, ट्राइंगल के बाहर है। वो ट्राइंगल के बाहर है वो ठीक है, मीन्स मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर वो ट्राइंगल के बाहर है तो भी उसकी हाइट काउंट होगी, ठीक है ना। ये ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, 2 ही होगी, चाहे वो ट्राइंगल के अंदर हो या बाहर। तो जो परपेंडिकुलर लेंथ है वही उसकी क्या होती है, हाइट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला तो आपको लर्न हो ही गया होगा, इतनी बार हमने किया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी यहाँ पे देखो 1/2, बेस कितना गिवन है, उसकी बेस आपको इतनी लेनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये इंक्लूड करना है, ये आपको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल की लेंथ यहाँ तक ही है, ठीक है ना, हमारा ट्राइंगल यही है, पर हाइट भले हमने यहाँ ली है, पर हमें उसका वो इंक्लूड नहीं करना है, बेस वाला पूरा जितना हमारा ट्राइंगल कवर कर रहा है उतना ही हमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे बेस कितना हो गया अपना 3, हाइट कितनी होगी अपने 2, तो 2 2 विल बी कैंसल, सो व्हाट यू गेट 3। दिस इज एरिया। सो जो भी यूनिट होगा वहां पे आप लिख दोगे स्क्वायर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। आई थिंक सेंटीमीटर में होगा पर मैंने मीटर लिख दिया है, आप सेंटीमीटर लिख लेना, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, बेस दिया है, हाइट फाइंड आउट करना है। तो इसमें तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू हाफ, सॉरी पैरेललोग्राम के उसमें फॉर्मूले में हाफ नहीं होता है, अगर आपको याद हो, हाइट इनटू बेस होता है ओनली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइट इनटू बेस। अब देखो यहाँ पे बेस, बेस की वैल्यू कितनी गिवन है, 20। तो हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट को हम क्या लिखेंगे, h एज इट इज। बेस गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर, सो हम यहाँ लिखेंगे 20। और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी गिवन है 246, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 246। तो यहाँ पे अब देखो हमें हाइट फाइंड आउट करना है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, इक्वल्स टू के उस साइड अगर प्लस वाला टर्म जाता है तो वो माइनस में होता है, माइनस वाला टर्म जाता है तो प्लस में होता है, मल्टीप्लाई वाला टर्म जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड वाला टर्म जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ अपने पास क्या है, मल्टीप्लाई वाला टर्म है, क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 246 डिवाइडेड बाई 20, सो इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा अपने को, हाइट। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको इससे डिवाइड करना है, देन वी गॉट अवर आंसर। अब जिसको कैंसिल करना नहीं आता वो तो डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे, पर जिनको कैंसिल करना आता है वो कैंसिल करेंगे। कैंसिल करना ज्यादा बेस्ट होता है। अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक बार उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी कि हम कैसे कैंसिल करते हैं, पूरा स्मॉलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। नहीं आता आपको तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे सिंपली, 2 4 6 और यहाँ पे डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, माइनस करोगे 0, 2 2 यहाँ पे हमने 4 नीचे ले लिया, फिर 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, तो 4 में से 4 गया 0। अब हम 6 नीचे लेंगे, तो 2 3 ज़ा कितना आ गया अपना 6, तो 6 में से 6 गया तो कितना आ गया 0। तो अपना आंसर क्या है, 123 डिवाइड बाय 123 डिवाइड बाय कितना है 10 इक्वल्स टू हाइट। अब देखो डिनोमिनेटर में कितना है 10 है और ऊपर न्यूमरेटर में कितना है 123, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, पॉइंट रख दोगे। तो यहाँ पे कितने जीरो है, 1 0, तो पीछे से आपको काउंट करना है 1 डिजिट, तो 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12.3। तो आपकी हाइट कितनी आ गई, 12.3। अब हाइट और बेस जो भी होता है वो जस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो उनका आंसर किस में होता है, हमेशा सिंपली सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर ऐसा होता है, तो इसमें स्क्वायर नहीं आता है। और देखो यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स पे मार्क्स इजीली कट कर सकते हैं, तो आपकी पूरी मेहनत पानी में जा सकती है अगर आपने यूनिट नहीं लिखा, क्योंकि टीचर्स को मार्क्स काटने ही होते हैं बच्चों का, तो वो लोगों को तो चांस मिल जाएगा आपके मार्क्स काटने का, पर आपको चांस नहीं देना है। तो आपको भूलना नहीं है, आपको क्या करना है, सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी आ गई 12.3 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला भी हम देखेंगे। तो बी क्वेश्चन में क्या है, बेस गिवन नहीं है, हाइट गिवन है और इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। इसको मैं आपको, चलो इसको मैं आपको एक करा देती हूँ क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन क्या है, फिर से आपको क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी आप मुझे बोलो क्या होता है फॉर्मूला, याद है आपको, इतनी बार तो हमने किया, अभी तक तो आपको याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है ना। हाइट इंटू बेस। अभी आपको क्या गिवन नहीं है, बेस गिवन नहीं है, देखो यहाँ पे
यहाँ पे आपको हाइट गिवन है कितना 15 और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन है 154.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम पहले लिखते हैं हाइट अपने को कितना गिवन है 15, तो 15 लिख लिया। बेस आपको गिवन नहीं है तो क्या लिखेंगे बी। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन था 154 पॉइंट आई थिंक 3 था, कितना था 6 है सॉरी 154। हाँ यहाँ पे ये मैंने 3 लिखा है, ये 3 नहीं आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, मीन स्क्वायर आएगा। यहाँ बाय मिस्टेक ये लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। सो आप कंफ्यूज मत होना इसमें 154.6। अब सिंपली आपको क्या करना है 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो आप लोग डिवाइड में, क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 145.6 डिवाइड बाय 15 विच इज इक्वल्स टू बेस। अब देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट, तो आप क्या लिखोगे 1546 डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 10 और इंटू 15 तो था ही, तो 15 तो कहीं नहीं जाएगा, 15 एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू बी। अब आपको देखो कैंसिल करना है, कैंसिल होता है कि नहीं होता है। देखो 15 तो 3 के टेबल से कैंसिल होगा, पर ये ऊपर वाला जो डिजिट है वो 3 के टेबल से कैंसिल होगा कि नहीं होगा। कैसे करते हैं, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है 3 की, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 6 10 और 6 16, तो 16 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा पॉइंट में आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है 15 से डिवाइड कर लेना है 15 4 6। ये आप पहले डिवाइड करना, पहले पॉज कर देना वीडियो को, फिर डिवाइड करना, फिर आंसर चेक करना, बिकॉज 100% मैं गारंटी देती हूँ आपका इसमें मिस्टेक होने वाला है डिवाइड में, ठीक है। अब क्या मिस्टेक होगा वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ यहाँ पे। तो पहला 15 1 जा 15, ओके। देन हमने यहाँ पे 4 ले लिया, नीचे लिख लिया। अब 4 15 से छोटा है तो यहाँ पे 4 डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे 6 को भी नीचे लिख लोगे और 4 3 जा 45 लिख दोगे, तो ये गलत है। आपको सेकेंड टर्म नीचे लिखने के लिए यहाँ पे एक रिश्वत देनी पड़ती है 0 की। आप जब तक रिश्वत नहीं दोगे तो अपना 6 भी सेकेंड नंबर नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 यहाँ पे रखना है, उसके बाद आप 6 नीचे लिखोगे, ठीक है ओके। नाउ 15 का टेबल आपको पढ़ना है, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, तो 15 3 45 माइनस कर दो 1 रिमाइंडर, तो पॉइंट 0। अब यहाँ पे भी मिस्टेक होगी, अब आपने पॉइंट के बाद एक 0 तो लिख लिया, फिर आप क्या करोगे 10 15 से छोटा है तो आप यहाँ पे डबल 0 लिख लोगे, फिर आप टेबल पढ़ के 15 6 90 लिख दोगे, पर वो गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने देखो पॉइंट के बाद वो आपको एक मतलब एक छूट देता है, क्या देता है कि पॉइंट के बाद एक 0 ले सकते हो पर 2 0 नहीं ले सकते हो। 2 0 लेने के लिए आपको यहाँ पे एक 0 पुट करना पड़ता है, फिर आप एक 0 ये एक्स्ट्रा जो 0 लिया वो लिखना है, ठीक है। और 15 का टेबल तो आपको आता ही होगा, 15 6 90 माइनस, तो हमारा कितना आ गया 10, फिर से एक जाएगा, तो एक 0 तो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट के बाद हम एक 0 हर एक स्टेप में लिख सकते हैं, उसके लिए कोई अपने को 0 ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, पर एक साथ 2 0 रखना है तो हमें एक 0 वहां पे लिखना पड़ेगा। तो फिर से 15 6 कितना आ गया हमारा 90, तो माइनस करेंगे हमारा 10, ऐसा भी आगे प्रोसेस होता जाएगा। तो हमारा बेस कितना हो गया 103.6, सॉरी 6 नहीं है 0 है पहले अपना, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिखेंगे 0 6 6 इक्वल्स टू बेस बी। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखेंगे, तो इसका हम क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे, क्या बोलते हैं राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ का मतलब क्या वो मैं आपको बताती हूँ। 0 तो हमने लिख लिया, पर ये 2 डिजिट आगे कितना भी डिजिट है पर हमें सिर्फ 2 डिजिट लिखना है। एक डिजिट तो हमने 0 लिख लिया पर आगे हमें सिर्फ एक डिजिट लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे थर्ड डिजिट देखेंगे। थर्ड डिजिट अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो हम जो ये हमारा पहला डिजिट उसको हम क्या करेंगे
एक इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, डिजिट 6 है, तो हम ये 6 को क्या कर लेंगे, 7 लिख देंगे। इसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ। और इसका यूनिट क्या था, सेंटीमीटर था। यस, इनका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमारा बेस कितना आ गया, 103.07। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया, और डी क्वेश्चन में आपको वैसे करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए आप लोग ट्राई करोगे, नहीं आएगा, कैंसिलेशन नहीं आता है या कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है, तो कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस आल्सो, ओके। बट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई, पहले आप ट्राई करोगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, ओके। तो आगे की वीडियोस में हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। सो थैंक यू।